अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज बना रही थी चिकन पेरी पेरी नैंडो स्टाइल में। ये चिकन लिया था तो किलो से थोड़ा सा कम था, 1 kg से। इसके अलावा ये मैं लेके आई थी नैंडो का जो है तैयार ही मसाला मिल गया था मुझे। ये फर्स्ट टाइम ही मैं लेके आई थी। मैंने कहा था देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, तो मैं इसको बना रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये हलाल है और मुख्तलिफ़ स्टोरों से मिल जाता है इधर। किसी भी आप स्टोर से, जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से आपको मिल जाएगा, इजीली आप ले लें। तो हलाल है, मैंने आपको जैसे दिखाया भी था, ऊपर प्रॉपर स्टैंप लगी हुई है। तो मैं कहा था पहले चेक कर लूँ कि ये कैसा है, स्पाइसी है या नहीं। लेके तो मैं हॉट वाला ही आई थी, पर इतना नहीं था। इसलिए फिर मैंने इसमें खुद ही जो है ना, जो कुटी हुई मिर्च है वो थोड़ी ऐड कर ली थी। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा केचप भी और ऐड किया था, क्योंकि चिली ऐड की थी तो फिर कुटी हुई मिर्च ऐड किया, तो फिर साथ में थोड़ा सा और इसको टेस्ट देने के लिए केचप भी ऐड किया था। नमक नहीं था इसमें बिल्कुल, तो नमक आप लोग अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। मैंने भी नमक ऐड कर लिया था उसमें। ये केचप थोड़ा तकरीबन कह लें कि 2 टेबल स्पून ही मैंने ऐड किया था, केचप ज़्यादा नहीं किया था। तो या इसके अलावा मैंने इसमें डाला था चाट मसाला थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच। ये 1 चम्मच है वो मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया था, इसको थोड़ा टेस्ट देने के लिए, अच्छे से जायका देने के लिए। क्योंकि वो मैंने जिस तरह हम लोग खाते हैं वो अच्छा टेस्ट अच्छा है, पर हम लोग जिस तरह स्पाइसी थोड़ा सा खाते हैं तो वो नहीं था। तो चिकन थोड़ा सा जो है ना, रोस्ट में थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। मैंने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें चिकन जो मैंने अच्छे से धो लिया है, उसमें कट लगा लिए हैं सही डीप डीप। तो आप लोग भी उसमें अच्छे से यानी डीप कट लगाइएगा, ताकि उसका मसाला सारा उसके अंदर तक चला जाए, सारा टेस्ट जो है वो भी आ जाए। अच्छा, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक नहीं डाला, क्योंकि उस पर नहीं लिखा हुआ था कि आपको लादा से जिंजर गार्लिक डालना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे इतना नहीं लग रहा, मतलब पसंद रोस्ट में, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। स्पेशली मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं पसंद उसका टेस्ट आता जिंजर गार्लिक अगर रोस्ट में हो तो, फिर वो खाती नहीं है। तो इसलिए मैंने तो नहीं ऐड किया। अगर आपको पसंद है तो आप 1 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से सारे को जो है मिक्स कर लें। चाहे तो एक ही दफ़ा सारा डाल के अच्छे से उसमें मिक्स कर लें। मैंने तो एक एक करके डाला था, ताकि कट के अंदर भी सही जो है ना, सारा वो इसका जो मैंने ये तैयार किया है बैटर, ये सारा उसके अंदर सही से जज़्ब हो जाए। और इसको ये तकरीबन 800 ग्राम थी, 1 किलो से कम थी ये। तो आप लोग भी अपने अगर मतलब ज़्यादा है तो फिर 2 बोतल्स जो है वो नैंडो वाला वो कर लें। अगर इससे थोड़ा है तो उसको कम कर लें, तो अपने हिसाब से ही कर लें। ठीक है। इसको तकरीबन मैरिनेशन का इसको करके मैंने इसको तकरीबन दिया आधा घंटा। उस पे लिखा हुआ कि आप इसको आधा घंटा दें, तो ये ठीक हो जाएगा, ये फिर रेडी टू कुक हो जाएगा। तो मैंने इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था, कह लें कि 40 मिनट शायद पड़ा रहा है, लेकिन आधा घंटा उस पे लिखा हुआ है। 30 मिनट्स के बाद जो है ये रेडी टू कुक है। तो मैंने इसको अच्छे से जो है मैरिनेट किया, ताकि सारा जो है टेस्ट जो है उसके अंदर तक जाए, कट के अंदर सारा जाए। और इसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने इसको ट्रे में फॉइल लगा ली थी। इसका कलर है कैमरे में तो पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं आया, वरना डार्क कलर था। जिस तरह वो मसाले का कलर था बिल्कुल से वैसा ही कलर चिकन पे आ रहा था। तो ये पता नहीं लाइट का प्रॉब्लम था या क्या है, तो इसलिए इतना अच्छा इसका कलर नहीं आया कैमरे में। और इसको सही से फॉइल के नीचे ऑयल लगा लें। जब आप ट्रे के अंदर फॉइल लगाएं तो उस पर थोड़ा सा ऑयल जो है लगा लें, उसको ग्रीस कर लें ताकि चिकन उसके साथ चिपके ना। अच्छा, इसको सही से मैंने सारे को रख लिया है। और जो है ओवन को मैंने पहले ही गर्म कर लिया है, 240 पे। मेरा गैस पे है, अगर आपका इलेक्ट्रिक है तो आपको पता होगा कि उसका क्या हिसाब है। मेरा तो हर गैस पे है, तो इसलिए मैंने इसको 240 पे रख के प्री हीट कर लिया था अच्छे से। उसके बाद ट्रे को जो है मैंने
ऊपर से भी कवर लगा दिया, फॉइल लगा के उसको कवर कर दिया था ताकि वो सही से अच्छे से कुक हो जाए और उसके छींटे वगैरह भी बाहर दूसरे ओवन में पड़े ना हो, बाकी गंदा ना हो। और दम भी सही से एक किस्म का इसको दम की तरह ही लगाना है ताकि सारा गल जाए। इसके अलावा मैंने आलू किए थे, आलूओं का भी मैंने लादा से बैटर जो है वो मैरिनेशन का मसाला तैयार किया था, तो वो भी मैं किसी दिन फिर बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही ट्रे में मैंने ऊपर आलू डाल दिए थे, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। बाद में मैंने इसको ओवन में लगा दिया था तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। आफ्टर 45 मिनट मैंने इसको निकाला था। ग्लव्स पता नहीं मेरे किधर गए, गुम हो गए, नज़र ही नहीं आ रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही कपड़े के साथ उसको निकाल ली है ट्रे को। और फिर खोल के देखते हैं कि कैसा बना है। जल्दी जल्दी इसको खोलते हैं। थोड़ी देर मैंने इसको सेटल होने दिया था क्योंकि अंदर बहुत स्टीम होती है, एकदम खोलो तो ऐसे हाथ जलने पे आ जाते हैं। अभी मैं इसको चेक कर रही थी कि गल गया या नहीं गल गया। यह तो सही हो गया, गला हुआ है। इसके अंदर भी थोड़ा पानी था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर रखूँगी ताकि वो जितना भी इसका पानी है वो सारा हो जाए। अच्छा जी, इसकी असल शक्ल ये बन के आई थी। तो अच्छा, काफ़ी नाइस बना था, जूसी था। एक ड्राई बिल्कुल नहीं था, जूसी था और काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और जो इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की थी, मिर्च, चाट मसाला और केचप वगैरह, उसकी वजह से भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं हुआ था, अच्छा टेस्ट आया था। इसको मैंने दोबारा रखा था ताकि वो सारा सही से बन जाए, तो वो सारा इसका ड्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने ये दूसरी प्लेट में भी निकाल के देखा था कि सही से बना है या नहीं, आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चिकन वैसे अच्छा बना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।